अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरा जुमा का तारुफ है। इस सूरत की आयत नंबर 9 में सूरा जुमा का कलमा मौजूद है। इसको इसी सूरत का नाम तजवीज़ फरमाया गया। इसमें 2 रुकू, 11 आयतें, 180 कलमे और 720 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल हज़रत इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर, हसन, मुजाहिद, अकरमा और कतादा, बल्कि जमहूर उम्मत के नज़दीक इसका नज़ूल मदीना तैयबा में हुआ। इसकी तायद इस रवायत से भी होती है कि जो सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं इस रोज़ बारगाह नबूवत में हाज़िर था जिस रोज़ सूरा जुमा नाज़िल हुई, और सबको इल्म है कि हज़रत अबू हुरैरा सुलह हुदैबिया के बाद और ग़ज़वा हैबर से पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और ग़ज़वा हैबर 7 हिजरी में हुआ। इब्न हिशाम के नज़दीक मुहर्रम का महीना था और इब्न साद के नज़दीक जमादियुल अव्वल का। नीज़ इसके मज़ामीन में भी इसकी मदनी होने की तायद मिलती है। इसमें यहूदियों को खिताब किया गया है। नीज़ जुमा अदा करने का ताकीदी हुक्म भी मौजूद है और इन दोनों का तल्लुक़ मदनी अहद से है। मज़ामीन की तरफ अगर गौर करें तो अल्लाह ताला की तस्बीह और इसकी सिफ़ात हमीदा के बयान से इसी सूरत का आगाज़ हो रहा है, जो कि नहायत दिलकश है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपनी शान रफ़ा के हुक्म के बाद अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महमद व कमालात बयान फरमाए हैं। उम्मीयीन का जिक्र करके यहूद को इस सिज़्म में बातिल की तरदीद फरमा दी, जो ये ख्याल किए हुए थे कि नबूवत फ़कत इसराइल के खानवादों की जागीर है, कोई गैर इसराइली बनी कभी नबी नहीं बन सकता, और बता दिया कि नबूवत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और वो कादर मुख्तार है, जिसको चाहे अपने फ़ज़ल से सरफ़राज़ फरमा दे। कोई इसको ऐसा करने से मना कर सकता है और ना किसी को इसके इस अता पर इतराज़ होने का इख्तियार है, इतराज़ करने का इख्तियार है। यानी कि उसने अपनी मेहरबानी से उम्मीयीन में ऐसा जलील क़दर रफ़ीउ शान रसूल मबूस फरमाया, जिसकी हैरत व बरक़ात का यहाँ ज़िक्र खैर हो रहा है। जो आयात रब्बानी पढ़कर सुनाता है, ये वो मीनार है जिससे ताअब्बुद रुश्द व हिदायत की शुआएँ निकलती रहेंगी। इंशाअल्लाह इसका फ़िज़ान निगाह इसके ज़माना तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि फ़िज़ान का ये चश्मा क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। जो खुश नसीब इसकी बारगाह में दामने तलब फैलाएगा, बामुराद वापस आएगा। मुशरिकीन अरब के अलावा यहूदी भी इस्लाम की दावत में पेश थे, यानी दुश्मनी में। वो हर वक्त इस उधेड़-बुन में मसरूफ़ रहते थे कि इस्लाम की तरक्की की राह में रुकावट की चट्टानें खड़ी कर दें, बल्कि इनका बस चले तो बाइसे इजाद आलम महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्माए हयात को ही गुल कर दें। अस्तग़फिरुल्लाह। इनके बारे में बता दिया कि इनका दावा तो ये है कि वो मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत हैं। उनके पास तौरात जैसी आसमानी किताब मौजूद है, लेकिन सद खफीफ इन्हें इससे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक कभी नसीब नहीं हुई, और इसकी आयतें बेचकर मताए दुनिया जमा करने में लगे रहते हैं। उनकी मिसाल उस गधे की है जिस पर कीमती इल्मी किताबों का बोझ लदा हुआ हो, लेकिन इसे ये खबर ना हो कि इसमें इल्म व हिकमत के कितने कीमती मोती मौजूद हैं। एक और गलतफहमी इनकी बदनसीबी का बायस थी कि वो अपने आप को अल्लाह का लाडला ख्याल करते थे। किसी गैर इसराइली का इत्बा इनके नज़दीक इनकी तौहीन और ख़तक का बायस था। बता दिया कि तुम्हारा ये गुमान सरासर गलत है। दिल की गहराइयों में तुम भी इसे गलत समझते हो, वरना तुम मौत से ना डरते। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तो चाहिए था कि तुम मौत के खुआं होते, ताकि अल्लाह ताला अपने लाडलों को अपनी नेमतों से सरफराज करता है। तुम्हारी बुज़दिली का तो ये आलम है कि खैबर जैसे मुस्तहकम किले और जंगी हथियारों के अंबार भी तुम्हें मर्द मैदान बनने की इज़्ज़त ना बख्श सके। दूसरे रुकू की मदनी होने में तो किसी को कलाम नहीं, लेकिन बाज़ उलमा की यह तहकीक है कि इसका नज़ूल हिजरत के फ़ौरन बाद हुआ, जबकि मुसलमानों को इज्तिमाई इबादतों की तरबियत देने की ज़रूरत थी। यहाँ मुसलमानों को नमाज जुमा के आदाब सिखाए जा रहे हैं और ताकीद की जा रही है कि जब अल्लाह का हबीब खुतबा इरशाद फरमा रहा हो तो किसी दुनियावी मकसद के हसूल की खातिर वहाँ से उठकर ना चले जाया करो। अलबत्ता नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद कस्बे माश के लिए अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ
ہر حالت میں کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو اور رزق حلال کے لیے محنت کیا کرو۔ تو یہ تھا سورہ جمعہ کا تعارف جو بہت مختصر تھا۔ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا تعارف بھی مختصر اور بڑا جامع ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کل کی ویڈیو لازمی دیکھیں گے، کیونکہ اس میں انشاءاللہ سورۃ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بھی بات ہوگی اور جو کچھ اس میں ذکر ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔